नमस्कार, टाइम्स ऑफ नवभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्र गर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्र गर्व को जीवंत करती है, मिसाल बनती है, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। आज आपके लिए राष्ट्र गर्व की एक बेहद खास कहानी जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज हम बात करेंगे समंदर में बढ़ती नौसेना की ताकत की। भारत ने समंदर में दुश्मन की नापाक चाल को देखते हुए अपना महाबली उतार दिया है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती पनडुब्बी गतिविधियों पर नजर रखने और उनसे मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना को एक ऐसी ताकत मिल गई है जिससे दुश्मन हैरान है, परेशान है। समंदर में अब ड्रैगन के सामने दहाड़ने के लिए यह मेड इन भारत सबमरीन किलर आ गया। INS मालवन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है जो कम पानी वाले समुद्री इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और समुद्री सुरक्षा मजबूत करने में गेम चेंजर साबित होगा। कम शब्दों में अगर इसे कहें तो आप समझ लीजिए कि INS मालवन अब देश की समुद्री सुरक्षा में नई ताकत बनने जा रहा है। समंदर का खूंखार शिकारी, घातक हथियारों की मौजूदगी, दुश्मन के ठिकानों पर बाज जैसी नजर, वाघनख की ताकत, समंदर में उतरा दुश्मन का काल। INS मालवन, राष्ट्र का गर्व। चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बड़े चलो। समंदर में हमारी नेवी देश की समुद्री सीमाओं और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए तैनात रहे। आज चाहे ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हो, सबमरीन्स हो या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, आज भारत की नौसेना की ताकत अभूतपूर्व गति से बढ़ रही है। शक्ति और सामर्थ्य को लेकर भारत की परंपरा रही है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, अर्थात हमारा विज्ञान, हमारी समृद्धि और हमारी ताकत मानवता की सेवा और मानवता की सुरक्षा के लिए होती है। समंदर में भारत अपनी ताकत में आए दिन इजाफा कर रहा है। घातक हथियारों से लैस पनडुब्बियों से लेकर तमाम एडवांस सुरक्षा प्रणालियों को एक्टिव किया जा रहा है। नौसेना को इतना ताकतवर बनाया जा रहा है कि दुश्मन कोई भी साजिश करने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि भारतीय नौसेना का जवाब बेहद घातक और विनाशक होगा। दुश्मन की एक भी गलती उसके अस्तित्व के लिए संकट खड़ा कर सकती है। समंदर की लहरों के नीचे छिपे हर नापाक चाल को निस्तोनाबूद करने के लिए भारतीय नौसेना के बेड़े में एक ऐसा स्वदेशी शिकारी शामिल होने जा रहा है जो दुश्मन की पनडुब्बियों का गहरे समंदर में शमशान बना देगा। इस बीच स्वदेशी अभियान के तहत समंदर में भारत ने अपने महाबली को उतार दिया है। नाम है INS मालवन, समंदर का वो खूंखार शिकारी जिसके आते ही चीन और पाकिस्तान की नौसेना में हड़कंप मच गया। करीब 80% स्वदेशी तकनीक से बना INS मालवन माइन बिछाने में मास्टर और घातक रॉकेट टॉर्पिडो से लैस है। यानी कि समंदर में भारत ने दुश्मन का काल उतार दिया है। ये युद्धपोत पानी के नीचे छिपी दुश्मन की सबमरीन को पल भर में तबाह कर देगा। जब खुद हम चीज़ बनाएंगे, उसका डिज़ाइन खुद करेंगे, हम उसके अंदर जो यंत्र हैं वो हमारे अपने होंगे, सारा कुछ अपना होगा, तो उसमें हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम जितने मर्जी उसको डेवलप करें, जितने मर्जी जहाज़ बनाएं उस हिसाब से, जितना मर्जी हम उसके अंदर यंत्र लगाएं, कोई भी उसमें रोक नहीं होगी। इसीलिए ये तभी एक रोबस्ट डिफेंस सिस्टम जो है वो बनेगा।
समंदर की लहरों के नीचे छिपी हर नापाक चाल को आईएनएस मालवन नेस्तोनाबूद करने की ताकत रखता है। इसीलिए इसे स्वदेशी शिकारी तक कहा जा रहा है। आईएनएस मालवन जो है वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के जो शिप्स हैं उसका एक उसी कड़ी में एक है, और ये जो है हिंदुस्तान में बन रहे हैं। इसका सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो है शैलो वाटर्स के अंदर ये चल सकता है। शैलो वाटर्स का मतलब ये कोस्टल एरियाज जो हैं वहाँ पे भी जा सकता है। एंटी सबमरीन जो है इसके अंदर सोनार वगैरह लगा हुआ है, इसके अंदर टॉर्पेडोज हैं जिससे कि ये जो सबमरीन जो है दुश्मन की उसको उड़ा भी सकता है, उसका डिटेक्शन भी कर सकता है। इसके साथ साथ इसके अंदर ऐसे यंत्र लगे हुए हैं कि कोई भी जो सबमरीन है वो अगर जैसे हमारे कोस्ट लाइन के पास आके कहीं छुपने की कोशिश करे तो वो उसको डिटेक्ट कर सकता है। माइन बिछाने में माहिर और घातक रॉकेट टॉर्पेडो सिस्टम से लैस आईएनएस मालवन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की एक ऐसी जीती जागती मिसाल है जो तटीय सीमाओं की सुरक्षा का नया अध्याय लिखेगी। आईएनएस मालवन की एंट्री हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती अंडर वाटर हरकतों को भारत की तरफ से दिया गया कड़ा संदेश है। ये भारतीय नौसेना का एक अत्याधुनिक स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट युद्धपोत है, जिसे 22 जुलाई 2026 को कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये माहे श्रेणी का दूसरा युद्धपोत है जिसका काम कम गहरे पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना है। आईएनएस मालवन की एंट्री से भारत ने हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती साजिशों को कड़ा संदेश दिया है। अभय क्लास की पनडुब्बी में पुराने सोनार थे, जबकि आईएनएस मालवन में डिजिटल अत्याधुनिक और स्वदेशी सोनार नेटवर्क है जो गहरे समंदर और छिछले पानी दोनों में काम करता है। स्वदेशी उपकरणों से बना एंटी सबमरीन युद्धपोत अपनी वाटर जेट तकनीक की वजह से पानी के नीचे इतनी खामोशी से आगे बढ़ता है कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगती। नेवल फोर्स है हमारी जो प्रोटेक्शन है, क्योंकि आम क्या होता है कि डीप सी में से तो सबमरीन आके तो ये शैलो वाटर्स में चले जाके छुप जाते हैं, क्योंकि आपको पता है शैलो वाटर्स में क्या होता है कि वहाँ से क्रेविसेस होते हैं, कुछ छोटे नेचुरल केव से टाइप बने होते हैं, तो उधर जाके ये छुप जाती हैं, तो इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर ये क्योंकि शैलो वाटर में जा सकेगा इसलिए बड़े आराम से उनको जो है डिटेक्ट कर सकेगा। और दुश्मन को अपनी मौत का एहसास तब होता है जब भारत का टॉर्पेडो उसके सबमरीन के परखचे उड़ा चुका होता है। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने आ रहा आईएनएस मालवन एक अत्याधुनिक और शक्तिशाली सब हंटर युद्धपोत है। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। इसका नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय शहर मालवन के नाम पर रखा गया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को दर्शाता है। भारत की 7500 किलोमीटर की लंबी तटरेखा की सुरक्षा के लिहाज से आईएनएस मालवन का आना एक गेम चेंजर है। आईएनएस मालवन की खूबियां ही इसे पावरफुल बनाती हैं, ताकतवर बनाती हैं। विरासत के प्रतीक के साथ ये एडवांस तकनीक से भी लैस है। जहाज का नारा साइलेंट क्लॉज है, जो चुपके से हमला करने और दुश्मन पर घातक प्रहार करने की क्षमता को दिखाता है। आईएनएस मालवन का क्रेस्ट यानी प्रतीक निशान बाघनख है। यह पंजे के आकार का है, एक पारंपरिक हथियार होता है जो साहस, फुर्ती और निडरता का प्रतीक है, इसीलिए उसको क्रेस्ट बनाया गया। आईएनएस मालवन आकार में भले ही बहुत बड़ा ना हो, लेकिन इसका पेलोड और हथियार प्रणाली इसे बेहद घातक बनाते हैं। पारंपरिक प्रोपेलर यानी पंखों के बजाय इसमें वाटर जेट सिस्टम लगा है। यह इसे कम पानी वाली जगह और तटीय इलाकों में गजब की रफ्तार और मुड़ने की क्षमता भी देता है। आईएनएस मालवन जैसी कामयाबी दिखाती है कि भारत अब रक्षा उपकरणों की आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि स्वदेशी के संकल्प को आगे बढ़ाकर देश को मजबूत करना है संकल्प। आईएनएस मालवन में वाघनख ही प्रतीक क्यों रखा गया, जिसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। भारतीय नौसेना के क्रेस्ट में शामिल वाघनख सिर्फ एक ऐतिहासिक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह वीरता, रणनीतिक कौशल, सतर्कता और आक्रामक क्षमता का
प्रतीक है। यह जहाज के उन मूल्यों को दिखाता है जिनके आधार पर वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। समुद्री सुरक्षा के लिए क्या संदेश देता है यह प्रतीक चिन्ह, इसके बारे में भी बातचीत करते हैं। नौसेना के मुताबिक यह क्रेस्ट भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा के प्रति जहाज के अटूट संकल्प को दिखाता है। साथ ही यह इस संकल्प का भी प्रतीक है कि जहाज हर हालात में चौकन्ना रहेगा और जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे ही दुश्मन पर सटीक और प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम होगा। अब एक और बात जो आपके दिमाग में चल रही होगी कि आखिर वो कौन सी तकनीक है जो आईएनएस मालवन को साइलेंट किलर बनाती है, जो हमने शुरुआत में जिक्र किया। कैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान में आईएनएस मालवन की उपलब्धि नेवी का मास्टर स्ट्रोक है। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आपको बताऊंगा आईएनएस मालवन पर लगे घातक हथियारों के बारे में। भारतीय नौसेना में आईएनएस मालवन और इसकी क्लास के युद्धपोत पुराने हो चुके सोवियत मूल के अभय क्लास कॉर्वेट्स की जगह ले रहे हैं। अभय क्लास में पुराने जमाने के सोनार थे, जबकि आईएनएस मालवन में स्वदेशी अत्याधुनिक डिजिटल सोनार नेटवर्क हैं, जो गहरे और कम गहरे पानी दोनों में सटीक काम करता है। वाटर जेट तकनीक की वजह से आईएनएस मालवन चलते समय पानी के अंदर बहुत कम शोर करता है, जिससे दुश्मन की पनडुब्बियां इसका पता नहीं लगा पाती। वहीं पुरानी अभय क्लास में पारंपरिक प्रोपेलर यानी पंखे काफी शोर करते थे, जिससे दुश्मन को भनक लग जाती थी। अपनी बेहतरीन कम शोर वाली प्रोफाइल और आक्रामक रॉकेट टॉर्पीडो सिस्टम के चलते ये उथले पानी में किसी भी पारंपरिक पनडुब्बी या पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन्स के लिए काल साबित होगा। आईएनएस मालवन का ड्राफ्ट महज 2.7 मीटर है, जिससे ये बड़े युद्धपोतों के मुकाबले तटों और बंदरगाहों के बेहद करीब जाकर ऑपरेशन चला सकता है। कम शोर के कारण रडार भी इसे पकड़ नहीं पाते। देखिए, चीन जो है वो सबमरीन्स के ऊपर बड़ा डिपेंडेंट है और उसके हमने देखा है कि ये जो इंडियन ओशन रीजन है और जो हमारा दूसरा भी अरेबियन सी की तरफ जो है, उसमें भी इसके जो सबमरीन्स हैं वो बार बार आती हैं और वो सारे के सारे जैसे मैपिंग कर रही होती हैं जो पूरा सी फ्लोर का, ताकि कल को अगर युद्ध हो तो ये अपने जो ठिकाने ढूंढते हैं कि जहाँ पे ये जाके आराम से बैठ सके चुपचाप, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो फिर उस टाइम ये वहाँ से अटैक करे। तो ये जो है, क्योंकि जैसे बताया मैंने, शैलो वाटर्स के अंदर जा सकता है, ये डिटेक्ट करेगा। इसके अंदर जो सोनार वगैरह लगा है, इसका हल में सोनार है, इसके साथ में एक टोड सोनार भी है इसका, तो ये आराम से जो है जो सबमरीन्स जो हैं उनको ये ट्रैक कर सकता है। भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा के लिहाज से आईएनएस मालवन की एंट्री भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर साबित होगी। हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती घुसपैठ और पाकिस्तान की साजिश को काउंटर करने के लिए नौसेना को एक ऐसे साइलेंट हंटर की जरूरत थी जो तटीय पानी, बंदरगाहों के प्रवेश द्वार और द्वीपों के पास तैनात रह सके। हमारा हर औजार, हमारा हर शस्त्र, हमारा हर पुर्जा जैसे जैसे भारतीय होता जाएगा, हमारी ताकत को 4 चांद लग जाएंगे। हमें गर्व है कि पिछले 1 दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। हमारी सेनाओं ने हजारों ऐसे सामानों की लिस्ट बनाई और तय किया कि अब ये सामान बाहर से नहीं मंगवाया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि सेना के लिए जरूरी ज्यादातर साजो सामान अब देश में ही तैयार होने लगा है। डिफेंस के क्षेत्र में भारत लगातार दुनिया को चौंका रहा है। डिफेंस से जुड़े छोटे से लेकर बड़े सामान को भारत में बनाने का संकल्प काम कर रहा है। नतीजों से पूरी दुनिया हैरान है। आईएनएस मालवन आधुनिक नौसैनिक जहाज निर्माण और डिजाइन में भारत के आत्मनिर्भर विजन को दिखाता है। 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से बना ये जहाज युद्धपोत के डिजाइन, निर्माण और इंटीग्रेशन में भारत की बढ़ती ताकत को साबित करता है।
आज हमारी क्षमता क्या है? अब तो औसतन हर 40 दिन में एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी नेवी में शामिल की जा रही है। रक्षा क्षेत्र में आईएनएस मालवन एक पड़ाव है, मंजिल है आत्मनिर्भर अभियान, स्वदेशी मुहिम और मेक इन इंडिया मिशन से देश को मजबूत बनाना और दुनिया में खरीदार की भूमिका से भारत को निकलकर डिफेंस पावर के तौर पर स्थापित करना। भारतीय नौसेना में आईएनएस मालवन और इसकी क्लास के युद्धपोत पुराने हो चुके सोवियत मुल्क के अभय क्लास कॉर्वेट्स की जगह ले रहे हैं। अभय क्लास में पुराने जमाने के सोनार लगे हुए थे, जबकि आईएनएस मालवन में स्वदेशी अत्याधुनिक डिजिटल सोनार नेटवर्क है जो गहरे और कम गहरे पानी दोनों में सटीक काम करता है। यानी परिस्थितियां कैसी भी हों, सटीकता में कमी नहीं आई। वाटर जेट तकनीक की वजह से आईएनएस मालवन चलते समय पानी के अंदर बहुत कम शोर करता है, जिससे दुश्मन की पनडुब्बियां इसका पता नहीं लगा पाती, इसकी लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिलती। वहीं पुरानी अभय क्लास में पारंपरिक प्रोपेलर यानी पंखे काफी शोर करते थे, जिससे दुश्मन को भनक लग जाती थी। अपनी बेहतरीन कम शोर वाली प्रोफाइल और आक्रामक रॉकेट टॉर्पीडो सिस्टम के चलते ये उथले पानी में किसी भी पारंपरिक पनडुब्बी से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। लेकिन जो इसमें हथियार लगे हुए हैं जो दुश्मन पनडुब्बी को तबाह करने के लिए सक्षम है, उसके बारे में भी जानिए जो स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। इसमें RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर है, 2 ट्रिपल ट्यूब लाइटवेट टॉर्पीडो लॉन्चर्स भी लगे हैं। ये समुद्र में गुप्त रूप से बारूदी सुरंगें बिछाने वाली रेल्स से भी लैस है। डिफेंस के लिए इसमें एक 30 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी CRN-91 नेवल गन और 2 12.7 mm की रिमोट कंट्रोल गन लगी। इसमें भारत में ही विकसित अभय सोनार और लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार भी लगा है, जो पानी के नीचे छिपी दुश्मन की सबमरीन को आसानी से ढूंढ निकालता है। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही एक और राष्ट्रगर्व के विषय के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।